माशाअल्लाह देखना ये आवाज कहां तक जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल पाक की बात चले, मत बोलो कोई बात नहीं है, मेरा क्या जाएगा, लेकिन तुम्हें मालूम है सीमांचल वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तुम बोलोगे तो इतना जरूर होगा, खुदा की कसम इतना जरूर होगा। अब मैं बोलता हूँ, देखता हूँ सीमांचल का कितना सुन्नी, कितना मुसलमान, कितना हिंदू, कितना सिख, कितना ईसाई, कितना बौद्ध, कितना क्रिश्चियन, कितना सनातन, कितना शाश्वत, कौन कौन इंसान है। इतने भी कमजोर मौलवी नहीं है कि 10, 20, 50 रुपए के लिए हम बार बार झुकते रहेंगे। कुछ बड़ा नोट रहे तो सोचे भी, हाथ बढ़ाए भी, काय वही समझ नहीं कि 10, 20 रुपए के लिए झुकते रहे। हम वो तो मौलवी है ही नहीं कि 10, 20 रुपया में आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे। हाँ, एकदम इत्मीनान होते, बड़ा लाइएगा, सोचेंगे, समझेंगे, मिलाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ कह देंगे। हम जिसको कह देते हैं बेटा उसका स्वाहा हो जाता है। हाँ, नीचे रख दीजिएगा। सुनिए सुनिए, सुनो सीमांचल वालों, सुनो सुनो सुनो, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। नहीं बोलोगे नो टेंशन, बोलोगे तो एक चीज जरूर होगा। ये सोशल मीडिया से जब तुम्हारी आवाज दुनिया में पहुंचती है ना, तो अल्लाह की कसम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, सनातन, शाश्वत, बाइबल, दुनिया के जितने भी धार्मिक बड़े बड़े धर्म योद्धा है, गुरु हैं, वो बंद कमरों में बैठ के डिस्कस करते हैं, यार ये किसकी उम्मत है। फैसला आपको करना है। मैं बोल रहा हूं, ये देखता हूं कितने लोग सुन रहे हैं। आप तो बोलते हो 1 घंटे जाके सो जाते हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा इश्क, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा तड़पना, तुम्हारी बेचैनी इसमें कैद होती है। और जब दुनिया तुम्हारी इस बेचैनी को देखती है तो कहती है, यार ये किसका उम्मती है, यार ये किसका दीवाना है, ये किसका चाहने वाला है। फिर वो लिखता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मोस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद को बगैर देखे इतना प्यार करता है तो मुस्तफा को देखकर कितना प्यार करेगा। हाँ, कम कर दीजिए, कोई बात नहीं। शायर थोड़ी है कि हमको इको ट्यूटर और रिटार्डिंग जाने क्या क्या बढ़वाना है। कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको समझ में आना चाहिए, इनको नहीं समझ में आएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हमारे अल्लामा मुज़म्मिल साहब कह रहे थे, आपकी सीमांचल में एक तकरीर कर रहा था, उसने कह दिया, ओ सीमांचल वालों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। वो बेटा माइक वाला इतना इको कर दिया, सुबह नौजवान जाके बोला, यार देखो ना मौलाना कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है? कटिहार रेलवे स्टेशन के लिए। नहीं मालूम है तो ट्राई मार करके देखो। ताली नहीं बजाना है, हमें मुस्कुराना है, और मुस्कुराओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के चेहरे को देख करके मुस्कुराता है तो अल्लाह के फरिश्ते दोनों के नामे आमाल में 90 नेकियों का इजाफा फरमा देते हैं। ओए सीमांचल वालों, तुम्हें मालूम नहीं, आज बाबा रामदेव का स्टेटमेंट देखो, आज बड़े बड़े फिलोसोफर का स्टेटमेंट देखो, बड़े बड़े डॉक्टर का स्टेटमेंट देखो, बड़े बड़े इंजीनियर्स का स्टेटमेंट देखो। मैं दिल्ली एम्स से गया था, वहां के बहुत बड़े डॉक्टर को मैंने देखा जो साइको के डॉक्टर थे। मैंने डॉक्टर से कहा, हाउ आर मेनी इयर्स पास? उन्होंने कहा, व्हाट प्रॉब्लम? मैंने कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, क्या है? मैंने कहा, ये बताइए, दुनिया सब टेंशन में है। मकान है, टेंशन है, दुकान है, टेंशन है, 4 गाड़ी है, टेंशन है, बंगला है, टेंशन है, ये है, टेंशन है, वो है, टेंशन है। अब मेरे ठीक सामने एक बहुत बड़ा टेंशन है जो वहीं से लाल रंग का लेजर लाइट दिखा रहा है। उस सबसे बड़ा टेंशन है। कसम से उसके करीब अगर कोई अगल बगल में है तो कान के पास में एक ऐसा टेंशन दे कि बेटा जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाए। हाँ, ये हम सब जानते हैं कि सब जलसा सुनने आता है कि हुल्लड़बाजी करने आता है।
आप यकीन जानो सीमांचल वालों, इस खुशफहमी में रहना कि लौंडा लोग सिर्फ आता है जलसा देखने, ये जलसा देखने आता है। वो तो अल्लाह का करम है कि आप जैसे नेक लोग हैं जो बैठ करके सरकार हुसैन की बारगाह में अकीदत का सलाम पेश कर रहे हैं। ये तो आप अच्छे लोग हैं, वरना वो कमबख्त लोग जलसा सुनने आता है, वो लोग का अलग ही जलसा होता है। हाँ, वो लोग अलग ही जलसा कर रहा है। अब मुस्कुरा के सुन लो, लेकिन ये रोने का मकाम है, खुदा की कसम ये रोने का मकाम है। 1400 साल जिस नबी को दुनिया में आए हुआ बज़ाहिर, वरना इस्लाम इस जमीन का सबसे पहला मज़हब है। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, इस्लाम इस जमीन का सबसे पहला मज़हब है। और मैं नहीं कहता, अगर इजाजत हो तो एक मिनट में खुतबा पढ़ दूं, इजाजत है? अभी तो हजरत माहौल बना है, खुतबा कहाँ पढ़े? अब अगर खुतबे की तकरीर कर देते तो कल मौलाना लोग कहते थे लगता ही मौलाना का मेमोरी घिसक गया है, कहा है कि नहीं? तो जरा दिल करे, सुनो सुनो, इधर मेरी तरफ। मुझे एक बात बताओ, मेरा रसूल जिंदा है, मेरा रसूल, अगर आपका भी अकीदा है, आप जिस रसूल को मानते हैं, जिस रसूल को हम मानते हैं, अगर उसी रसूल को मानते हैं तो यकीन है आपका भी ईमान वही होगा, मेरा रसूल जिंदा है। और जिसका जिसका रसूल जिंदा है वो जरा उम्मती हाथ उठा ले, जिसका जिंदा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पता नहीं रसूल के बारे में क्या क्या कहता है। हम कहते हैं वो सही कहता है। एक मौलाना साहब कहने लगे कैसे वो सही कहता है? हमने कहा किसी डालडा छाप रसूल को मानता होगा। हम तो उस रसूल को मानते हैं जिसकी शान ये है सबसे आला व औला। ओए, जिसका रसूल है वही बोले सबसे आला व औला। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है, सबसे आला व औला, सबसे बाला वो आला। तो अगर हमारा रसूल जिंदा है तो सब हाथ उठाओ, एक भी हाथ नीचे नहीं। जिसका रसूल जिंदा वो हाथ उठाए और एक नारा सीमांचल से लगेगा और इंशाअल्लाह देखना ये आवाज कहां तक जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ नीचे कर लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। खुतबा पढ़े, खुतबा पढ़े। अच्छा, इरशाद तो बहुत अच्छा।